यहाँ पर खबर ये आ रही है, मौसमी सिंह हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। कई महिलाएं इस बात से बहुत उत्साह में है, महिला आरक्षण बिल को लेकर जो चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं उसका भी इंतजार है कि उस पर क्या प्रारूप, क्या तस्वीर कब पेश होगा। लोकसभा में पहले पेश होगा, कई खबरें आ रही हैं अशोक, लेकिन सबको अभी इंतजार रहेगा क्योंकि मतलब जिसे कहा जाए एक अद्भुत नजारा होगा जब संविधान की कॉपी लेकर पीएम संविधान सदन, अब जैसे पुरानी संसद को कहा जा रहा है, संविधान सदन से वो नई संसद की तरफ गणेश चतुर्थी के दिन प्रस्थान करने वाले हैं और तमाम सांसद उनके साथ होंगे। पैदल ही चलकर वो ये नई संसद की तरफ कदम बढ़ाएंगे। बिल्कुल अंजना, आज बहुत ही अनोखा पल होगा, एक तरह यादगार पल होगा जब प्रधानमंत्री संविधान की कॉपी लेकर के तमाम पार्टियों के नेता उसमें मौजूद हैं, सांसद, नेता, तमाम उनका मंत्रिमंडल पुरानी बिल्डिंग से, संविधान सदन से नई बिल्डिंग में प्रस्थान करने वाले हैं और उसके बाद 1:15 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी नई बिल्डिंग में। यानी जो वहीं से अब लोकतंत्र की आवाज गूंजेगी, वहीं से नए कानून बनेंगे और पहला कानून वही महिला आरक्षण विधेयक जो कि आज टेबल किया जाना है, शुरुआत वहीं से हो जाएगी। महिलाएं बहुत सारी इकट्ठा हो गई हैं। मौसमी सिंह वहां से हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं। मौसमी, जिसका इंतजार दशकों तक इस देश ने किया और महिलाओं ने न जाने कब से, हम देखें तो 1996 से काफी जगहों पर कोशिश की गई, लेकिन अब वो साकार होने की कगार पर खड़ा है। आप जहां पर मौजूद हैं, महिलाएं बताया जा रहा है आपके साथ हैं, क्या कह रहे हैं वो? जी बिल्कुल, देखिए हम लगभग 2-3 किलोमीटर अंजना चल के आ गए। ये संसद परिसर के बाहर ये आप देख रहे हैं महिला शक्ति की एक अलग तस्वीर है कि किस तरह से नई संसद के बाहर परिसर पर ये तमाम महिलाएं आई हैं और इनको ये लोग संसद परिसर के भीतर जा रही होंगी। आज आप लोग भीतर जाएंगे नई संसद में और आज बड़ा दिन है। आप लोग कहाँ से आई हैं? हम लोग दिल्ली से आए हैं, अलग अलग जगह से, सब अपने पर्सनली आए हैं और मोदी जी को सपोर्ट करने आए हैं। एक तो आज गणपति जी का दिन है और नई संसद का उद्घाटन हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा दिन है भारत के लिए। इसके अलावा जो 27 साल से हम लोग इंतजार कर रहे थे महिला बिल के पास होने की, और मोदी जी ने जैसे उज्ज्वला, सुकन्या, ऐसी बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए पास की हैं, तो हम बहुत खुश हैं कि एक और नई योजना आ रही है महिलाओं के लिए जो उनका 33% आरक्षण हो रहा है, तो हमारा पूरा सपोर्ट है। कितने लोग आए हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ से जो है 4 बसेज आई हैं, तो काफी लोग हैं, अलग अलग पूरी दिल्ली से महिलाएं आई हैं। अच्छा अंजना, अब हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि काफी देर से हम इनके साथ घूम रहे थे। वो देखिए आप कि पूरा हुजूम है यहाँ पे, 4 बसों में भर के ये लोग आए हैं। कुछ सोशल एक्टिविस्ट है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। आज बड़ा दिन है, आप लोग को भी अंदर जाने का मौका मिल रहा है। जी बिल्कुल, और ये आज की जो तारीख है 19 सितंबर 2023 स्वर्णिम अक्षरों में जो कि रची जा चुकी है, जा रही है। 12 सितंबर को 1996 में एच.डी. देवेगौड़ा जी के उसमें ये बिल की चर्चा हुई थी, ये बिल पुटअप किया गया था। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में फिर इस बिल की चर्चा हुई। 27 साल, जो कि एक बहुत लंबा समय है, 27 साल का इंतजार, 27 साल का सफर आज पूरा हो रहा है और आपका बुलावा आ रहा है। शायद आप ऑलरेडी लेट हो चुके हो। ये देखिए पूरी महिलाएं कहाँ से आप लोग आ रही है मैम? हम लोग दिल्ली के अलग अलग कोनों से आ रहे हैं और इस बात की खुशी मनाने की महिला आरक्षण बिल पास होने जा रहा है, तो इसीलिए आ रहे हैं हम लोग। मुस्कुरा रही है आप तो, बहुत आज खुशी का मुस्कुरा रही है, बहुत खुशी का दिन है। इतने इंतजार, लड़ेंगे चुनाव, हम लड़े या कोई हमारी बहन लड़े, वो तो एक ही बात है, उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई अपनी बहन लड़े, हम सब एक ही हैं। तस्वीरें आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं सबसे आगे, जिसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ मौजूद है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद है और सभी अब बढ़ रहे हैं नई संसद की तरफ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आपको दिखाई दे रहे हैं। यह ऐतिहासिक लम्हा है जिसके हम सब साक्षी बन रहे हैं। नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं। सभी अब पुरानी संसद से नई संसद की तरफ बढ़ रहे हैं। कहा जाता है समय का चक्र कभी थमता नहीं है, पुराने को नए के लिए हमेशा रास्ता बनाना पड़ता है। पुरानी संसद में कई सारी ऐसी दिक्कतें आ रही थी, लंबे वक्त से बात हो रही थी नई संसद की, आखिरकार वो बन गई है और अब नई संसद की तरफ प्रस्थान किया जा रहा है। तमाम सांसद साथ में है, सभी पीएम आगे चल रहे हैं और सभी अब नई संसद की तरफ बढ़ रहे हैं। आज का ये दिन वाकई 19 सितंबर 2023 इतिहास के गवाह हम सब बन रहे हैं, जब पुरानी संसद एक गोलाकार
जो उसका शेप था, माना जाता था लोकतंत्र की जो नींव है भारत की, उसकी निरंतरता, उसका सबसे मजबूत स्तंभ जो था 144 पिलर्स के साथ, आज वहां से संविधान सदन उसे बनाने के बाद नई संसद की तरफ बढ़ने का वक्त है। नई संसद में कई सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं, नई तकनीक से उसे लैस किया गया है और सुरक्षा के मद्देनजर भी कई ठोस कदम उठाए गए हैं ताकि वहां पर किसी भी अनहोनी के लिए कोई भी जगह ना छोड़ी जाए। इस बीच आपको ये भी बता दें कि नई संसद में लोकसभा राज्यसभा एक साथ है, साथ ही कॉमन जो दोनों ही सेशंस अगर किए जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, तो उसके लिए भी एक बड़ा हॉल बनाया गया है। हालांकि सेंट्रल हॉल आप देख रहे थे पुरानी संसद में जहां पहले जॉइंट सेशंस होते थे, लेकिन ऐसे ही प्रावधान वहां पर भी किए गए हैं। वहीं मीडिया के लिए भी गैलरी तक जाने के लिए, हालांकि उसके लिए अलग रास्ता बनाया गया है, मीडिया के लिए भी गैलरी है जो अंदर की कार्यवाही को देख सकते हैं। लेकिन ये भव्य नजारा 19 सितंबर 2023 जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए ये तारीख अब कैद हो जाएगी, उसका अंकित हो जाएगी, जब नई संसद की तरफ देश के तमाम सांसद गए थे। सबसे मजबूत जो प्रतिबिंब होता है भारत के लोकतंत्र का, जहां पर 140 करोड़ जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं, पुरानी संसद, और न सिर्फ एक ऐसा वक्त है जहां आप ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, बल्कि इमोशन भी देख रहे हैं, भावनाओं से बड़ा हुआ। क्योंकि आपने सुना किस तरह से मेनका गांधी ने सबसे लंबा वक्त देश की लोकसभा में बिताया है, वहीं आपने सुना कैसे शिबू सोरेन दोनों ही सभाओं में, तो वहीं मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में। उन सब के लिए यही गढ़ रहा उनके कामकाज का, यही संसद, यही सदन जहां पर वो रोजाना आते थे जब जब सत्र होता था। अब ऐसे में एक नई जगह उनके कामकाज का पूरा सेंटर शिफ्ट होना, पीएम निकल चुके हैं अब नई संसद की ओर। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष, तमाम मंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल सब आगे की कतार में है। कुछ लोग पीछे से नारेबाजी भी कर रहे हैं और अपने अपनी तरीके से जोश दिखा रहे हैं एक ऐसे वक्त पर जब इतिहास रचा जा रहा है। पुरानी संसद से नई संसद की तरफ बढ़ते हुए ये कदम भारत को एक नई दिशा की तरफ ले जाएंगे। ये चर्चा आप देखिए किस तरह से नारेबाजी भी वहां पर हो रही है। मुझे लगता है अगर ऑडियो हो तो हम लोग अपने दर्शकों को सुना भी सकते हैं, क्योंकि चाहे पक्ष के नेता हो, विपक्ष के नेता हो, सभी एक साथ कदम ताल करके अब पुरानी संसद से नई संसद की तरफ बढ़ रहे हैं। जो भारतीय संसद है उसका जयकार करते हुए मैं अपने पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर हम वहां की आवाज भी हम तक अगर आ पाए कि जो सांसदगण हैं जो अपने हाथ उठा के नारेबाजी कर रहे हैं, दरअसल वो अपने मुख से इस वक्त संसद भवन में जाते वक्त क्या कुछ बोल रहे हैं। उमंग जो है सांसदों की, उसे भी कहीं ना कहीं बयां तो आपने सुना जो जानकारी वहां पे औपचारिक रूप से दी जा रही है, उसमें भारत माता की जय के नारे लगाते हुए सत्ता पक्ष विपक्ष के प्रमोद तिवारी मुझे लगता है गुजर रहे हैं। खैर तमाम दोनों ही तरफ के अशोक सांसद आगे बढ़ रहे हैं, कदम ताल की ये अभूतपूर्व तस्वीर है जिसमें आप देख रहे हैं आगे में जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष के ज्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सभी सांसद, ये लॉकेट चैटर्जी, ये तमाम लोग अब नई संसद की तरफ बढ़ रहे हैं। अशोक आप बता रहे थे बिल्कुल 4 नंबर गेट से, 4 नंबर गेट से जो मेन गेट से होता हुआ पुरानी बिल्डिंग तो पूरे कवर होती ही है। हाँ। आप देख सकते हैं कि उधर से प्राइम मिनिस्टर का जो गेट है वो सामने दिखाई दे रहा है, उससे आते हुए अब नई बिल्डिंग की तरफ ये जा रहे हैं भारत माता की जय नारे लगाते हुए। तमाम लोग हैं, मोदी हैं सबसे आगे प्रधानमंत्री, और उसके बाद अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं। पूरा मंत्रिमंडल है, सांसद हैं, तमाम पार्टियों के नेता साथ साथ चल रहे हैं और अभी नई बिल्डिंग जो संसद की बनी है उसमें प्रवेश करेंगे और वहां पर फिर उसके बाद 1:15 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन आप देख सकते हैं, पूरा व्यू देख सकते हैं, सामने नई बिल्डिंग है और पुरानी बिल्डिंग का पूरा एरिया कवर करते हुए आप देखिए चढ़ रहे हैं सीढ़ियों पर, नई बिल्डिंग की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। आप देखते हैं सामने दिखाई दे रहे पूरे पार्टियों के नेता, सांसद, प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल के सहयोगी, तमाम लोग नई बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। अद्भुत तस्वीर है जिसमें आप पुरानी संसद और नई संसद को एक साथ देख रहे हैं आमने सामने। ये अद्भुत नजारा है हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इतिहास में, हमेशा के लिए तस्वीर। और कई सांसदों को आप देख रहे हैं, वो सेल्फी भी ले रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी वो डालेंगे अपने अपने तरीके से। लेकिन ये अद्भुत नजारा है जब ये देखिए स्तंभ की तरह, सबसे मजबूत नींव की तरह लोकतांत्रिक परंपराओं की पुरानी संसद को गोलाकार, निरंतरता की पहचान, एक मजबूत नींव जो अब संविधान सदन के तौर पर जानी जाएगी। और यहीं से पैदल तमाम सांसद अब पहुंच रहे हैं
नई संसद की तरफ। ये अद्भुत एंगल है जिसमें आप पुरानी संसद को भी देख रहे हैं और नई संसद में जो सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अब तमाम नेता, मुझे लगता है कुछ ही देर में अंदर के भी शॉट्स आ जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। पक्ष विपक्ष दोनों के सांसद आगे बढ़ रहे हैं। अद्भुत नजारा है। प्राइम मिनिस्टर का काफिला और ये 12:54 से लेकर 12:55 56 तक का जो ये नजारा रहा है, ये भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में हमेशा के लिए कैद होने वाली एक ऐसी तस्वीर है जो ये दर्ज करेगी कि सब ने मिलकर पुरानी संसद को, उसकी गरिमा को बरकरार रखते हुए नई संसद की तरफ कदम ताल करके एकजुट होकर कदम। सुप्रिया सुले आप देख रहे हैं आगे रही हैं, हरसिमरत कौर जा रही हैं, तमाम जो अन्य पार्टियों के नेता हैं वो भी अब, जयंत चौधरी आपको दिखाई दे रहे हैं। सभी नेता नई संसद की तरफ बढ़ रहे हैं। अशोक, बिल्कुल अंजना, वो पल आ गया है जब नई बिल्डिंग में प्रवेश कर रहे हैं संसद की तमाम सांसद। आपने देखे पहले प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी सांसद, तमाम पार्टियों के नेता नई बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। खास बात यह है अंजना, अगर हम चर्चा करें तो दोनों बिल्डिंग्स आमने सामने हैं और जब भी सांसद या मंत्री नई बिल्डिंग में जाएंगे हाउस की कार्रवाई अटेंड करने के लिए, वहां काम करेंगे, तो पुरानी बिल्डिंग उनको याद दिलाती रहेगी। संविधान सदन, जो प्रधानमंत्री ने कहा उसको संविधान सदन के नाम से पुकारा जाएगा, उसकी याद हर रोज आएगी उनको। नई बिल्डिंग में बेशक वो प्रवेश कर गए हैं, वहां पे कामकाज शुरू हो गया, नई बिल्डिंग आज से कामकाज के लिए शुरू हो जाएगी, लेकिन पुरानी बिल्डिंग हमेशा सामने खड़ी याद दिलाती रहेगी। चर्चा तो इस बात को भी लेकर है कि बिल्कुल अशोक की ऐसा हो सकता है आज ही महिला आरक्षण बिल लोकसभा में वहां पेश किया जाए। चर्चा हालांकि उसकी पुष्टि अभी होनी है, लेकिन श्री गणेश तो हो चुका है, श्री गणेश हो चुका है। नई संसद में तमाम सांसद पहुंच चुके हैं और अभी भी काफिला आगे बढ़ रहा है, कदम ताल करते हुए भारत के लोकतंत्र की पहचान, भारत में लोगों का जनप्रतिनिधि करते हुए। इस बीच नई संसद जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आपने देखी, उनके मंत्रिमंडल में तमाम लोगों की तस्वीर नई संसद में जाते हुए। इसी के साथ संविधान सदन से तमाम दलों के सांसद आगे बढ़कर अब नई संसद में कदम रख रहे हैं। ये कदम ताल हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक मूल्यों का, उसके एकजुटता के साथ आगे बढ़ने की गाथा लिखी गई, क्योंकि 75 साल की गाथा पर एक तरह से विराम लगा जरूर है, लेकिन उसकी गरिमा को बरकरार रखने के लिए पीएम ने कहा कि उसका नाम अब हम संविधान सदन के तौर पर रखेंगे ताकि उसकी गरिमा बरकरार रहे और वो सामने आपको याद दिलाएगी कि किस तरह की मूल्यों के साथ हमें आगे बढ़ना है।